बच्चों, मैं डॉक्टर अनुजा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत में गवर्नमेंट पीजी कॉलेज टोंक में हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे किरातार्जुनीयम का 12वां भाग, मतलब हम 12वां श्लोक पढ़ेंगे किरातार्जुनीयम का। इसमें वही बात, वनिचा जो गुप्तचर है वो दुर्योधन के राज्य से समाचार जान के आया है, तो वो अपने स्वामी महाराज युधिष्ठिर को सारे समाचार सुनाने जा रहे हैं। तो अब वो क्या बोलता है कि जो दुर्योधन है वो राजनीति का पालन कर रहा है। किस तरह की राजनीति का क्या है कि शत्रु को हम जीते तो कैसे जीते, साम दाम दंड भेद। तो जो आपका शत्रु है वो साम उपाय करने में लगा है, साम दाम सब उपाय कर रहा है, और वो अब आपको जीतने के लिए वो अपनी प्रजा को संतुष्ट करने में लगा है, दान कार्य करने में लगा हुआ है। तो इस तरह से वो प्रजा को अपने फेवर में कर रहा है, अपने अनुकूल बना रहा है, ताकि जब वो विपत्ति में आए तो प्रजा उसका पूरा पूरा साथ दे। आपके विरुद्ध जब वो लड़ाई करे तो प्रजा उसका साथ दे। तो इसीलिए हम आज ये 12वां श्लोक इसमें इसका वर्णन करा है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो 12वां श्लोक है, ये वनीचर कह रहा है, गुप्तचर क्या कह रहा है कि निरत्यम साम न दान वर्जितम न भूरि दानम विरह सत्क्रियायाम प्रवर्तते तस्य विशेष शालिनी गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया। मतलब जो दुर्योधन का जो दान करता था उसके बारे में बताया है। जो साम मतलब जो अच्छे वचन बोल रहा है उसके बारे में बता रहे हैं ऊपर के चरण में कि निरत्यम माने जो उसका निष्कपट, माने बिना किसी कपट के वो साम मतलब अच्छे वचन बोल रहा है, उदार वचन बोल रहा है, लोगों की मदद करने के लिए आ रहा है ना। तो अच्छे वचन बोल रहा है बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी कपट के, और दान वर्जितम ना, अच्छे मतलब अच्छे वचन बोल रहा है, लोगों की मदद करने के लिए आ रहा है, तो उसका लोगों से के पास जा रहा है, उनकी समस्याओं को सुन रहा है। तो सिर्फ ये नहीं कि केवल सुन के ही रह रहा है वो, मतलब वो उसका जो साम है वो दान के बिना नहीं हो रहा है। दान वर्जितम ना, दान के बिना नहीं हो रहा। भूरी दानम, और प्रचुर मात्रा में दान कर रहा है, जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता है वो दे रहा है। मतलब पहले तो वो अच्छे वचन बोल रहा है, उदार वचन बोल के लोगों से मिल रहा है, और वो वचन भी जो बोल रहा है उसमें कहीं पर भी कोई कपट नहीं है, कहीं पर भी कोई उसमें वो उसके अंदर कुछ नहीं है कि मतलब ये मैं इनको हाँ कर दूं, मतलब अनुशंसा जैसे नेता हैं वादा करके चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। वो निरत्यम माने निष्कपट रूप से जो उसके उदार वचन हैं, साम माने अच्छे वचन जो हैं वो दान के बिना नहीं होते। दान वर्जितम ना मतलब दान के बिना नहीं होते, मतलब लोगों को सांत्वना देता है कि मैं आपकी मदद करूंगा, और करता भी है, और प्रचुर मात्रा में मदद करता है। ना भूरी दानम माने प्रचुर मात्रा में जो दान कर रहा है वो विरह है सत्क्रियाम, क्रिया के बिना, सम्मान के बिना नहीं कर रहा। मैंने दान दे रहा है तो वो लोगों पे उपकार नहीं जता रहा अपना, है ना, कि मैंने लो तुम्हें दिया है और वो बड़ा घमंड कर रहा है, ऐसा नहीं। वो बाकायदा सम्मान करके उनको दान दे रहा है। तो जो अच्छे वचन बोल रहा है वो दान के बिना नहीं बोल रहा है, लोगों को जो सांत्वना दे रहा है वो दान के बिना नहीं दे रहा, और जो प्रचुर दान कर रहा है वो सत्कार के बिना नहीं कर रहा, सम्मान पूर्वक उनको दान दे रहा है। प्रवर्तते तस्य विशेष शालिनी गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया, और उसकी जो अच्छी जो विशेष जो उसके वो कार्य कर रहा है, जो उसके अच्छे वचन जो बोल रहा है, ये गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया, और प्रचुर मात्रा में जो सम्मान कर रहा है वो गुणों के बिना नहीं कर रहा है। मतलब जब किसी के गुण देखता है तो वो उनकी बहुत प्रशंसा करने में लगता है, और वो उसके अनुसार ही कर रहा है, उनका सत्कार आदि कार्य करने में लगा हुआ है। तो इस तरह वो विशेष रूप से अपनी प्रजा को अपने में मिलाने का प्रयास कर रहा है, वो पूरा आदर कर रहा है, और फिर उसके बिना ही वो करने में लगा हुआ है। लोगों का सत्कार करता है, और उन्हीं का सत्कार कर रहा है जो गुणों से हों, माने गुणवान व्यक्तियों का वो योग्यता के आधार पर, विशेषशालिनी माने विशेष उनमें कोई योग्यता है, उनके आधार पर ही वो उनका सत्कार करता है। तो जो साम है उसका वो दान के बिना नहीं है, दान जो है वो सत्कार के बिना नहीं है, और जो सत्कार है वो गुणों के बिना नहीं है, और गुण भी जो है वो योग्यता आदि देख के सब देख के वो उनके गुणों को, अपने उन गुणों को साधने में लगा हुआ है। मतलब जब वो देख लेता है कि इसमें ये गुण हैं तभी वो उनका सम्मान आदि कार्य करने में लगा हुआ है। इस तरह वंशज छंद का हमने देखा इसमें श्लोक में प्रयोग हुआ है,
और ये अलंकार जो है वो एकावली अलंकार के अंतर्गत ये आया। वंशज छंद का लक्षण, इसमें अलंकार एकावली अलंकार का प्रकार, इसके बिना ये नहीं होगा, इसके बिना ये नहीं होगा, इसके बिना ये नहीं होगा। जब ये वर्णन हो एकावली अलंकार आएगा। और इसमें छंद वही है, वंशज छंद है। जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, माने जिसके प्रत्येक चरण में जगन, तगन, जगन और रगन हो, वहां पर वंशस्थ छंद होता है। तो इसके बिना ये काम नहीं हो रहा। तो मतलब ये इसमें ये श्लोक में बताया गया है, इसलिए एकावली अलंकार का प्रयोग करा गया है। ये बहुत कम देखने में मिलता है ये वाला अलंकार। तो अगर ये उसका उदाहरण कहीं आए तो आपको इसका ये ध्यान रखना चाहिए। ये श्लोक बहुत सरल भी है कि जो दुर्योधन है जो राजनीति का पूरा पालन कर रहा है। पहले इसमें ये बात बताइए, गुप्तचर अपने महाराज को बता रहा है कि जो राजनीति का वो कहती है, क्या कहती है राजनीति का, कि साम दाम दंड भेद के द्वारा भी अगर आपको शत्रु को जीतना पड़े तो जीतो। तो वो युधिष्ठिर चूंकि महात्मा है, इतने महान गुण हैं, तो अब युधिष्ठिर के ही जब उसने महात्माओं से विरोध करा है तो उसको युधिष्ठिर के बराबर पहुंचना है। तो वो अपने गुणों को बढ़ा रहा है। अब वो गुणों को बढ़ा रहा है, उस चक्कर में वो ये सब कर रहा है। तो यहाँ पर जब निरत्यम शब्द आया है तो ये नहीं कि वो तो कपटी है, दुर्योधन के लिए तो कहते हैं कपटी है, फिर वो यहाँ पे निष्कपट कैसे। तो यहाँ वो प्रजा के अब जो भलाई के काम कर रहा है उसमें कहीं कोई कपट नहीं है उसका। निरत्यम माने बिना किसी कपट के जब वो उनसे मिल रहा है अपनी प्रजा से, तो ऐसा नहीं है कि वो उनके कार्य नहीं करना चाहता, वो कार्य कर रहा है। और उसके बिना, साम के बिना नहीं होता है। और दान जो करता है वो सत्कार के बिना नहीं होता है। और सत्कार भी जो करता है दुर्योधन वो गुणों के आधार पे करता है ना। और फिर गुण जो सत्कार कर रहा है वो योग्यता के आधार पे कर रहा है। तो इस तरह जो वो साम दाम दंड भेद जो राजनीति है उसके अनुसार ही कर रहा है। यहाँ पे दुर्योधन की राजनीतिक समझबूझ का हमें परिचय मिलता है। यही गुप्तचर महाराज युधिष्ठिर को बताने जा रहा है कि साम दान जो कर रहा है वो सब निष्कपट भाव से कर रहा है। और जो सत्कार भी कर रहा है वो गुणों के आधार पे कर रहा है। गुणानुरोधन से मतलब है विशेष गुणों के आधार पर ही वो किसी का सत्कार करता है। इस तरह दुर्योधन अपनी राजनीति को कर रहा है, अपने शासन का पालन कर रहा है, अपना जो राजकाज है वो संभाल रहा है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। धन्यवाद। आगे का हम आगे के श्लोक में पढ़ेंगे।